नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति पर कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जाट नेता चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं और आज भी वो इस क्षेत्र के अंदर एक तरीके से पूजे जाते हैं। न केवल जाट बिरादरी में अपितु सब बिरादरियाँ उनका बहुत सम्मान करती हैं, आज भी सम्मान से उनका नाम लेती हैं। और जिस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जमींदार उन्मूलन करके लैंड रिफॉर्म का नया कानून बनाया था, जिसकी वजह से पूरी जाट बिरादरी उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करती है और वो देश के प्रधानमंत्री बने कालांतर में। उसके बाद जब उनका अंतिम समय आया तो उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह, जो विदेश में कंप्यूटर इंजीनियर थे, वो वहाँ से भारत आए और आके उन्होंने अपने पिताजी की विरासत को संभाला और राष्ट्रीय लोकदल की नींव रखी। हालांकि 2-3 दफ़ा उनकी पार्टी का विलय भाजपा में, कांग्रेस में होता रहा है, लेकिन बाद में वो दोबारा से अपनी पार्टी को पुनर्गठन करते रहे। और अब पिछले वर्ष कोरोना में उनके देहांत के समय उनकी पार्टी की बागडोर उनके सुपुत्र जयंत चौधरी जी ने संभाल ली है। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का परिवार तो जाट राजनीति के अंदर सबसे ऊपर रहा ही है, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के समय, जो कि राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक था जाट और मुसलमान, उसमें उस समय सेंध लग गई जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए और उसमें जाटों और मुसलमानों को आमने सामने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उसमें आपस में वैमनस्य आ गया, भेदभाव आ गया और ये गठबंधन टूट गया। और जाटों की अगुवाई उस समय मुजफ्फरनगर के एक जुझारू जाट नेता संजीव बालियान ने की और संजीव बालियान कालांतर में एक बहुत बड़े जाट नेता के रूप में पश्चिम में उभरे हैं। और 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता और तब से आज तक वो बदस्तूर मुजफ्फरनगर के एक बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में लगे हुए हैं। और न केवल जाट बिरादरी में अपितु सर्व समाज में उनकी भी लोकप्रियता पूर्ण तरीके से विकसित है। और जिस तरीके से इस बार के उत्तर प्रदेश के 2022 के जो चुनाव हुए हैं, उससे पहले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध माहौल राकेश टिकैत जी ने बना दिया था, उस माहौल को पूरी तरीके से बदलने में संजीव बालियान जी का एक बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि बागपत से जो सांसद हैं सतपाल सिंह जी, उनका भी योगदान किसी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन चूंकि वो पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं तो वो उस तरीके से काफ़ी सीजन्ड व्यक्ति हैं और जाट बिरादरी में उनकी भी बहुत अच्छी पकड़ है, अन्य समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन संजीव बालियान जी ने डोर टू डोर मोटरसाइकिल पर बैठकर जाकर एक दूसरे का काम करके अपने को इतना लोकप्रिय बना लिया कि जब ये किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपनी असफलता दिखाई दे रही थी, तो उस समय संजीव बालियान ने अमित शाह जी के साथ मिलकर पूरी तरीके से जाट ध्रुवीकरण कराया। जाटों की एक मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई, उसमें जाट नेताओं की सब समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के चुनावों में जाट बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी का खुलकर साथ दिया, उसका नतीजा ये है कि योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस सारे प्रपंच के अंदर कहीं भी संजीव बालियान जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। और हालांकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है आने वाले समय में संजीव बालियान जाट समुदाय के एक छत्र नेता होंगे। ज़रा सोचिए।